हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी मीडियम में आव्यूह और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आव्यूह क्या होता है और उसके बारे में बताया था। आज हम उसी से रिलेटेड जो आपकी प्रश्नमाला 3.1 है उसको हम आज उसके क्वेश्चन जो है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो उसमें आपको कहा गया है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि a is equal to aij और 2 into 4, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है हो तो अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें? अवयवों की संख्या, इस आव्यूह में अवयवों की संख्या होगी। अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो बहुत सिंपल, हम पढ़ चुके हैं, ये जो होता है वो बताता है उस अवयव का क्रम, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बताएगा? उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, तो इस तरीके से जो अवयव दे रखा है उसके अवयवों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया है उस क्वेश्चन में कहा है कि 4 into 4 का इकाई अवयव लिखो। क्या लिखो? इकाई। ठीक है, 4 into 4 ऑर्डर क्रम का इकाई अवयव लिखो, तत्समक अवयव। तो क्या बताएंगे हम? I4। क्या लिखेंगे? I4। और I4 में क्या बताया था? तत्समक अवयव उसको कहते हैं, उसके विकर्ण के अवयव जो है वो 1 होंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो हम लिखेंगे, देखो कॉलम कितने होने चाहिए, पंक्तियां कितनी होनी चाहिए? 4। उसमें ये पहला विकर्ण वाला है, बाकी सारे क्या होते हैं? 0। फिर दूसरे में ये विकर्ण वाला है, इसको 1। तीसरे में ये विकर्ण वाला है, ठीक है ना, ये विकर्ण पे और ये और 0 0 0 और 1। तो ये विकर्ण वाले सारे 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो ये आपका क्या है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें क्या कहा है लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि k plus 4 minus 1 3 and k minus 6 ये इक्वल है, ये बराबर है a minus 1 और 3 minus 4 से। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके बुक में दे रखा है कि यदि ये जो अवयव है वो इस अवयव के बराबर है तो a का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात कर लो आप? a का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल, कि अगर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो बराबर होने की क्या शर्त है? उनके क्रम बराबर होने चाहिए, बराबर ही, और उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो k plus 4 किसके बराबर हो जाएगा? a के, और -1 के बराबर है, 3 के बराबर है, और यहाँ पर k minus 6 किसके बराबर हो जाएगा? -4 के। तो यहाँ पर बताओ k का मान किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। 6 इधर लाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 इधर लाएंगे, और k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 plus 4 is equal to a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 3, सॉरी 3 था, 6 नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें कहा गया है, लिख लेते हैं, इसमें कहा कि 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम। ठीक है, 6 अवयवों वाला जो अवयव होता है, 6 अवयव जिस अवयव में होते हैं उसका क्रम, उसका जो क्रम है, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, वो क्रम किस तरीके से हो सकते हैं, संभावित क्रम हमको बताने हैं। तो आप लोगों को याद होगा, हमने कहा था कि 6 अवयव कब होंगे? m into n का गुणा करें तो क्या है? 6। पंक्तियों और स्तंभों का गुणा का जो गुणे की जो वैल्यू है वो क्या है? 6। लेकिन वो जो व्यवस्थित क्रम था m क्रॉस n वाला, वो क्या होगा? क्रम। तो वो संभावित क्रम क्या क्या हो जाएंगे? बोलो, ऐसी दो संख्या है, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? 6। तो हम कहेंगे कि 1 × 6 कर लें,
कोई देगा 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 1, यही हो सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है 6 आने का, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये सारे जो हैं इस ऑर्डर के मैट्रिक्स, इस क्रम के मैट्रिक्स अवयव हो सकते हैं, इस क्रम के अवयव हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पे जाते हैं। इसमें कहा है कि 2 इंटू 2 क्रम का 2 इंटू 2 क्रम का अवयव, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव A बराबर aij m क्रॉस ij, ठीक है। ऑर्डर तो दे रखा है, आपको क्रम दे रखा है और पूछा गया है ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जिसके अवयव ठीक है, इसके बारे में दे रखा है, अवयव के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो हम कर लेते हैं aij दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। aij इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j, ठीक है। इस तरीके से aij भी अलग अलग मान दे रखे हैं और उसके लिए आपको वो a मैट्रिक्स a अवयव जो है वो ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, हाँ। तो ये बोला गया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 इंटू 2 क्रम का अवयव चाहिए, 2 इंटू 2 क्रम का क्या चाहिए, अवयव चाहिए। और इस तरीके से तो हम लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले a का अवयव है, उसके अवयव क्या होंगे, 2 इंटू 2 है तो क्या अवयव होंगे, हम लिखेंगे a11 a12 a22 21 एंड a22। ये आपका क्या हो गया, तो उन अवयवों की लोकेशन हमने बता दी, कैसे बता रहे थे, प्रथम पंक्ति, ठीक है, और प्रथम स्तंभ, इस तरीके से। तो अब इन सब के मान ही तो निकालने, मान आ जाएंगे तो वो आपका अवयव निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं a11 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a11 का मान। लेकिन हमको एक और बात इसके साथ में बात करें, ये aij क्या दे रखा है, ये aij दे रखा है 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j, इस तरीके से। तो हम एक एक करके सबके मान निकालते हैं। सबसे पहले a11 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 11 का मतलब क्या है, i की वैल्यू 1 है और j का एक i का मान 1 और j का मान भी क्या है, 1 है। अब देखो क्या करें, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो देखो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4। फिर दूसरा मान निकालते हैं, a12 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 और नीचे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस j की वैल्यू 2, इस तरीके से। तो i की जगह क्या लिखा 1 और j की जगह क्या लिखा 2, ठीक है। तो ये आएगा 0, क्या आ रहा है 0। फिर इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं a21, क्या निकालेंगे a21। तो अब i की जगह क्या लिखना है 2 और j की जगह 1, तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 और 3 इंटू 2 प्लस, ठीक है। i की जगह क्या लिखा 2 लिखा और j की जगह क्या लिखा 1 लिखा, ठीक है। तो ये आ गया 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 और ये हो गया 6 प्लस 1 7, ठीक है, 6 प्लस 1 हो गया 7। इस तरीके से फिर से चेक कर लेते हैं, क्या लिखा 2 रखा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 और 3 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। और लास्ट फाइंड कर लेते हैं 2 क्या आ जाएगा, तो 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया ऊपर हो गया आपका 2 और नीचे हो गया 8, तो ये आ गया 1/4। तो इस तरीके से हम क्या करें, सारे एलिमेंट निकाल लिए इस मैट्रिक्स के इस अवयव की। तो आपका अवयव क्या बना, देखो पहली जगह पर क्या लिखेंगे, तो 1/4, 1/4, यहाँ क्या लिखेंगे 0, यहाँ क्या लिखेंगे 3/7, यहाँ क्या लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या, मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व करवाया कि i j आपका इस तरीके से है। तो अलग अलग आपको a i j की वैल्यू दे रखी है,
ठीक है, और उस तरीके से आपको अवयव निकालने पड़ेंगे, तो वो आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। 6 भी कुछ ऐसा ही है सेम, ठीक है, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। एक 2 into 3 क्रम का अवयव, 3 क्रम का अवयव इक्वल टू aij ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए जहां aij इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/2 I minus 2j 1/2 2i minus 3j, ये दे रखा है, लिख देते हैं 2i minus 3j। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको अगर हल करें तो यहाँ पर क्या करना है, a जो है वो कौन से क्रम का है? 2 into 3 के क्रम का। तो यहाँ पर a आगे मैं लिख दूंगा सबसे पहले 1 1 1 2 1 फिर 2 1 2 2 2 3, ये 2 into 3 हो गए, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए। अब सबके मान निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले 1 1 का निकालेंगे, 1 1 का निकालेंगे तो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ मैं, aij क्या है 1/2 2i minus 3j। ठीक है, सबसे पहले 1 1 का निकालेंगे तो 1/2 मोड ये जो सिंबल है उसका है मोड का, तो 2 into 1 minus 3 into 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 का मोड लग गया तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इस तरीके से फिर देखते हैं नेक्स्ट a12 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a12, तो इसमें भी लिखेंगे 1/2 और 2 into 1 minus 3 into 2। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू क्या रखेंगे 1, i की जगह पर 1 लिखेंगे और j की जगह पर 2 लिखेंगे। तो आपका आ गया 2 -6 -4 और -4 का मोड 4 और 4/2 करेंगे, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं a13 पे। किस पे आते हैं? a13 पे। अब 13 पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 13 तो 1/2 और 2 into 1 minus 3 into, देखो i की जगह पर 1 और j की जगह पर लिखेंगे 3, तो 3, तो ये आ गया 3 into 3 9 और 9 और ये हो गया 2 minus 9 -7 का क्या लगेगा मोड, ये आएगा 7/2। इस तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे a12। a12 हो गया 2 1, अब क्या है 2 1, तो ये आएगा 1/2 i की पोजीशन पे क्या लिखना है 2 - 3 into 1, तो 4 minus 3 आ जाएगा 1/2, 4 minus 3 1 1/2 हो जाएगा। फिर हो गया आपका नेक्स्ट 2 2, तो 1/2 2 into 2 minus 2 into 2 minus क्या करेंगे 3 into 2, i की जगह पर भी 2 है और j की जगह पर भी 2, तो ये आ गया देखो 6 और 4 -2 मोड 1 2 2/2 बना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a23 23 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, तो 2 into 2 minus 3 into, ठीक है 3 into 3, तो क्या आएगा देखो 2 into 2 4 -9 4 -9 -5 मोड 5/2। तो इस तरीके से आपका जो अवयव है वो निकल कर आ जाएगा। देखो लिख देते हैं, सबसे पहले 1/2, फिर क्या आया था 2, फिर क्या आया 7/2 और फिर क्या आया था 1/2 और इस तरीके से। ठीक है, तो ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। ठीक है, तो आपको क्या कर लो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 पे जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे जाते हैं। 7 क्वेश्चन जो है वो आपका 2019 के पेपर में आ चुका है। यदि
इस तरीके से दे रखा है a प्लस बी टू ए बी और फिर क्या है माइनस 3 4 बराबर है 6 2 7 8 माइनस 3 4 हो तो ठीक है, ये दोनों बराबर हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये दोनों बराबर हैं, क्या है? समान अवयव। कौन से अवयव हैं? समान अवयव हैं, तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ पर बोलो a प्लस b का मान किसके बराबर होगा? a प्लस b बराबर क्या लिख देंगे? 6 और a b बराबर क्या हो जाएगा? a b बराबर हो जाएगा और इसको समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या a b बराबर क्या हो जाएगा? 8। देखो 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर a b बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप बेस्ट तरीका यह है कि हम एक काम कर लें। क्या a प्लस b है तो हम a माइनस b निकाल लें। तो a माइनस b कैसे निकालेंगे? जब a प्लस b और a b दे रखा है तो a माइनस b कैसे आएगा? a माइनस b आ जाएगा a प्लस b का वर्ग माइनस 4ab और उसका अंडर रूट करेंगे तो a माइनस b आ जाएगा, ठीक है। कोई कहेगा कैसे? ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ रखा है, 11th क्लास में भी देखा, ठीक है। अब देखो क्या करें, तो a माइनस b का मान क्या आएगा? तो यहाँ पर रखा a प्लस b का मान क्या रखा? 6 का वर्ग माइनस 4 इंटू a b का मान है 8, तो ये आ गया 6 का वर्ग 36 माइनस 32, 36 माइनस 32 रूट 4 यानी 2, तो a माइनस b का मान क्या आ गया? 2 आ गया। इसको इक्वेशन समीकरण क्या कह दिया? तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर जोड़ेंगे तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2a बराबर 6 और 2 8, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा? 4। फिर क्या करें? उन्हीं दो समीकरण को घटा दें। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। घटाएंगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा और b माइनस माइनस प्लस b यानी कि 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2b बराबर, और यहाँ से 6 माइनस क्या हो जाएगा? 2। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? तो फिर से चेक कर लेते हैं। a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। b माइनस माइनस b तो क्या हो जाएगा? 2b, और तो ये आ जाएगा आपका 4। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर हल हो गया। a का मान क्या है? 4 और b का मान क्या है? तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ये आपके 2019 का जो बोर्ड आरबीएससी का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो एक बार आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 जो है इसको कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8 में क्या है? तो इसमें लिखा है यदि, फिर से वही, यदि 2x 3x प्लस y माइनस x प्लस z और 3y माइनस 4p 2p बराबर है 4 5 माइनस 4 माइनस 3, इस तरीके से बराबर है, तो x y z p का मान होगा, ठीक है, इसका मान होगा। तो इसमें भी देख लेते हैं, ये भी सेम है, इन दोनों को बराबर है, बराबर है तो क्या होगा? संगत अवयव बराबर होंगे। तो बोलो 2x किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। 2x किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो x का मान क्या हो गया? 2। x का मान क्या हो जाएगा? 2। तो दूसरी शर्त लेते हैं कि 3x प्लस y ये किसके बराबर होगा? 5 के। ये किसके बराबर होगा? 5 के। तो उसमें x का मान 2 रख देंगे, तो ये हो गया 3 × 2 प्लस y बराबर क्या हो गया? 5। यहाँ से देखो ये 6 हो गया, 6 को दिलाएंगे माइनस 6, तो y का मान क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड कंडीशन पे,
माइनस एक्स प्लस जेड ये किसके बराबर हो जाएगा -4 के। किसके बराबर हो जाएगा -4 के। तो जेड एक्स का मान क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो ये हो गया -2 प्लस जेड बराबर -4। ठीक है, तो जेड का मान हो गया, इसको इधर ले लिया तो +2, तो -4 + 2 -2। फिर नेक्स्ट आते हैं कंडीशन 3y -2p। 3y -2p किसके बराबर होगा -3 के। तो आपका आ जाएगा, देखो y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की जगह पर हम रखेंगे -1, तो -1 -2p बराबर -3। तो 3 को इधर ले लो, 2p को इधर ले लो, तो 2p बराबर हो जाएगा +3 और -3। तो p का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इन सबके मान निकाल सकते